शॉपिंग तू ना लो गया बांडे और ला ला हां एक मिनट से 1 मिनट अपडेट दे रहे मुझे 1 मिनट भाई फोटो यार वो कम है। हां 1 मिनट सर एक पास 8 1 मिनट रुको जरा 1 मिनट बाय 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 बाय। ओए तेरी हमशीरा का नाम क्या है अमरिया हमशीरा का नाम क्या है भी समीना वो ना कैसे आ गए बस वो तो कुछ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एम मोहसन, प्रोग्राम सच्चियां गल्लां दे नाल। नाज़रीन, आज मैंने आपसे एक अफसोसनाक वाक़या शेयर करना है। वाक़या कुछ इस तरह है कि अभी आपने एक वीडियो का क्लिप मुलाहिज़ा किया है जिसमें एक 18 ईयर्स टू 20 ईयर्स के दरमियान एक नौजवान है जिसको पुलिस पकड़कर गाड़ी में बिठा रही है और उससे पूछ रही है कि आपकी बहन का नाम क्या, और उसने फिर अपनी बहन का नाम जो है वो समीना बताया है। आज दो लोग मिस्टर अब्दुल्ला निज़ामी और उनकी मिसेस जो थी समीना, ये मुल्तान से शॉपिंग करके और मिसेस समीना का अपना चेकअप करवा कर ये लोग वापस आ रहे थे कि रास्ते में हेड मोहम्मद वाला से टीपी लेक केनाल की तरफ आए, उसके साथ साथ आए पठान होटल की तरफ। तो वहाँ एक ये नौजवान मौजूद था, इसने फायरिंग करके गाड़ी में ही इन दोनों लोगों को जाम भाग कर दिया। ये दोनों लोग कौन थे और ये जो नौजवान है जिसने इन दोनों को कत्ल किया है, इनका उनसे क्या तल्लुक़ था, ये अभी हम जो है वो आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, लिया ज़िला लिया का इलाका है कोट सुल्तान। कोट सुल्तान के रहायशी हैं अब्दुल्ला निज़ामी साहब। अब्दुल्ला निज़ामी साहब मकामी सहाफ़ी हैं और कोट सुल्तान प्रेस क्लब के सदर भी हैं, और इसके साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट लिया से एक मकामी अखबार के मालिक भी थे, और उसके साथ साथ जो था कि वो एक मारूफ कौमी अखबार से भी उनका तल्लुक़ था, यानी कि वो उनके रिपोर्टर भी थे। आजकल अब्दुल्ला निज़ामी साहब वो लिया में शिफ्ट थे और लिया में ही उनकी रहाइश थी। अब्दुल्ला निज़ामी साहब ने 10-11 साल पहले उनकी एक शादी हुई, उनसे उनके बच्चे भी हैं, और उन्होंने तो गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, कोई 1 साल को 5-4 महीने हुए होंगे, उन्होंने लव मैरिज की। लव मैरिज निकाह उन्होंने पहले कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, और उसके बाद जब लड़की के वालिदैन जो थे उनको पता चला तो वो नाराज़ हुए, और फिर वो जो था मामला एक दफ़ा खामोशी हो गई। और अब जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि उनकी आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया था, और 1 साल से जो था ये मिस समीना जो हैं जिनसे उन्होंने लव मैरिज की थी, ये अब जो है वो इनके साथ ही लिया में इनके साथ रहाइश पजीर थी। आज जो था वो इनको लेकर मिसेस समीना को वो गए अपना निज़ामी साहब मुल्तान लिया से लेकर मुल्तान चेकअप कराने के लिए गए इनका, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ से शॉपिंग की, और शॉपिंग करके जब वो मुल्तान से वापस लिया की तरफ गामजन थे सफ़र पर, तो हेड मोहम्मद वाला के नज़दीक जो है टीपी लेक कनाल से पठान होटल की तरफ आते हुए ये नौजवान जो मोहम्मद आमर है, ये समीना का भाई है, इसने इन लोगों की गाड़ी पर फायरिंग की, और मौका पर ही ये दोनों लोग जो थे वो फायरिंग के नतीजे में जान भाग हो गए। और ये लड़का जो था मोहम्मद आमर, इसने जब भागने की कोशिश की तो मकामी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने इसे पकड़ लिया, और इसके बाद क्योंकि ये थाना सनावा की हदूद लगती है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ का थाना सनावा, तो इस थाने को जब उन्होंने इतला दी तो थाना सनावा की पुलिस ने मौका पर आकर इस मोहम्मद आमर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वीडियो क्लिप अभी आपने मुलाहिज़ा किया है कि पुलिस वाले उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं और फिर उससे पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारी बहन लगती है और इसका नाम क्या, तो फिर उसने अपनी बहन का नाम बताया समीना। इब्तदाई जो बयान है उसमें इस मोहम्मद आमर ने जो पुलिस को बताया, उसका कहना यही है कि मेरी बहन जो थी उसने अपनी मर्ज़ी से हमारी इजाज़त के बगैर जो था वो इस अब्दुल्ला निज़ामी से शादी कर ली थी, जिसका उसे रंज था,
उसे तकलीफ़ थी और इस नफ़रत की बिना पर उसने इस वजह से इन दोनों को कत्ल किया है, क्योंकि वो समझता था कि ये हमारी गैरत का तकाजा यही था। नाज़रीन, ये वो स्टोरी है जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, लेकिन असल बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, प्रिंट मीडिया पर भी आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी आपने बहुत सारा देखा होगा, जिसमें ये होता है कि गैरत के नाम पर जो है वो भाई ने, बाप ने किसी लोगों को कत्ल कर दिया और ख़ुद वो जेल में चले गए। ऐसा ही कुछ अब इस आमर के साथ होगा कि उसने अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया है और बहनोई को भी कत्ल कर दिया, और उसके बाद वो कहता है कि मैंने गैरत की वजह से इन लोगों को कत्ल किया। अभी मज़ीद जो तफ्तीश होगी, थाना सनामा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें मज़ीद क्या रंग निकलते हैं, क्या इंकशाफात होते हैं। अभी तो पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडीज़ हैं वो तहसील कोटरदू हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है वो भिजवा दी गई हैं, वहाँ पोस्टमार्टम होगा और उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो उनके घरों को भिजवा दी जाएंगी, फिर उनकी तदफीन होगी और फिर इन्वेस्टिगेशन का अमल जब शुरू होगा। नाजरीन, ये एक दिन की गैरत और एक मिनट की जो गैरत है, ये इंसान को फिर सारी ज़िंदगी के लिए बगैरत बना देती है। इसमें यह है कि इसकी मैं वाज़ह दलील आप लोगों को देता हूँ कि जब ये आदमी ने अब अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया है, अपने बहनोई को भी कत्ल कर दिया और इसके बाद अब ये है, ये पुलिस की हिरासत में चला गया है। वहाँ पुलिस इसके साथ क्या करती है ये आप लोगों को मालूम है कि थाने में जाकर मुल्ज़मान के साथ पुलिस का रवैया कैसा होता है। वो जब इस पर टार्चर करेंगे तो फिर इसकी गैरत कहाँ गई। इसके साथ साथ फिर जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद इसका चालान बनेगा और इसे जेल में अपना हवालात में से जेल में मुंतकिल किया जाएगा, तो फिर जेल के जो हालात होते हैं, वहाँ कैदी कैसे रहते हैं, कैसे उनके हालात होते हैं, और फिर वहाँ हर रोज़ इंसान को बगैरत बनना पड़ता है। कभी किसी जो है सुप्रिटेंडेंट ने उनको झिड़क दिया, डंडे मार दिए, कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया। वहाँ के हालात कुछ ऐसे होते हैं जेल के कि फिर वो आदमी फिर अगर वो 10 साल जेल में रहा, 20 साल जेल में रहा, तो इतनी देर भी उसको बगैरत ही बनकर रहना पड़ता है। और उसके बाद जो होगा, अगर वो अपनी ज़िंदगी से भी बाद औक़ात सज़ा के सिलसिले में हाथ धो बैठते हैं। तो नाज़रीन, इंसान को वक्ती तौर पर ये जो जज्बात होते हैं, जो नफ़रत होती है, इस पर जो है वो काबू पाना चाहिए, टॉलरेंस दिखानी चाहिए। और इसके बाद जो है अगर वो मामलात को सुलझा लिया जाता, उसकी बहन ने, उनकी बेटी ने अगर शादी कर ली थी मोहब्बत से और अब वो अपने घर में हंसी खुशी रह रहे थे, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे थे, तो शायद इस मामले को सुलझाया जा सकता था। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।